आज हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, मरकरी और कैडमियम, इन तीन ट्रांजिशन एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हार्ड हैं, लो वोलाटाइल हैं और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसका रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस पर। यह आप सबको पता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस पर। जितने ज़्यादा इंटर एटॉमिक फोर्सेस होंगे उतना ही सब्सटेंस आपका हार्ड होगा, नॉन वोलेटाइल होगा और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। तो जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसमें दो तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक तो है आपके कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे हैं आपके मेटालिक बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड हैं ये आप सभी को पता है, ये बनते हैं बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं आपके डी इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। और जो आपके मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे उसमें जनरली आपके एस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने ज़्यादा डी ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, आपके कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए ज़रा। डायग्राम में जो ये रेड डॉटेड लाइन है ये आपकी 3D सीरीज़ है, जो येलो डॉटेड लाइन है ये आपकी 4D सीरीज़ है और जो ग्रीन वाली लाइन है ये है आपकी 5D सीरीज़। तो इसमें यदि हम वेरिएशन देखें तो टिटेनियम से, वेनेडियम से जब हम क्रोमियम पे जा रहे हैं तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टिटेनियम में जो डी आपका ऑर्बिटल है उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। वेनेडियम में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और क्रोमियम में कितने हैं, 5, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ठीक है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 और 4s1। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं क्रोमियम में। अगर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम क्रोमियम से मैग्नीज पर जाते हैं Mn, तो एकदम डीप आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट एकदम डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि जो मैग्नीज है आपका, मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 और 4s2 है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर एटम स्टेबल है तो वो दूसरे के साथ वीक बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर वीक बॉन्ड बनते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। उससे आगे आयरन से जब कोबाल्ट और प्लेटिनम और निकल पे जाते हैं तो भी कोवलेंट बॉन्ड का जो करैक्टर है वो वीक होता जाता है। क्यों वीक होता जाता है? क्योंकि हाफ रास्ते जाने के बाद देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 ये क्रोमियम का है 3d5 और मैग्नीज का भी 3d5 है। लेकिन जैसे हम आयरन पे जाएंगे, Fe पे जाएंगे, ठीक है, तो Fe में क्या होगा आपका 3d6 होगा। तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो अब क्या स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग। तो अब अगर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो डी ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और अगर उनकी संख्या कम होने लग जाएगी तो कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। और कोवलेंट बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो Fe से CO पे गए और CO से फिर निकल पे गए तो डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है,
ठीक है। और लास्ट में जो जिंक आता है आपका, जिंक का तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और वो बहुत सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि जो जिंक है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन ज़रा आप लिखिए, आर्गन 3d10 और 4s2। यहाँ पर देखिए डी फुल फिल्ड है, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब जिंक आपका कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसमें केवल एक ही तरह की बॉन्डिंग होगी, और वो कौन सी बॉन्डिंग होगी? आपकी मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग भी आपको बता देता हूँ कैसी होती है मेटल में इसकी स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, जो ये मेटल की स्ट्रक्चर है, मेटल स्ट्रक्चर में मेटल आयन होते हैं और मेटल के द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है मेटल की, ठीक है। कैटायन कर्नेल्स बोलेंगे जिन्हें, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूज कर रखे होते हैं। तो ये एक कर्नेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और दूसरा कर्नेल भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो एक डिफरेंट कर्नेल्स हैं वो क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न आपको आ गया समझ में कि जब हम स्टार्टिंग में एक सीरीज में चलेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पहले तो बढ़ेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। उसके बाद एकदम डिप आएगा। क्यों डिप आएगा? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, चाहे मैं Mn की बात करूं, चाहे टेक्टिनियम की बात करूं, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? देखो, एक डिप आ रहा है, तो इसीलिए ये डिप आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर सीरीज के लास्ट में भी डिक्रीज आएगा। क्यों डिक्रीज आएगा? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो द हाई melting point of these elements are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1 d electrons। तो ये कह रहे हैं कि जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स के कारण है? डी इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है, जो कि कैसे बॉन्ड बनाते हैं? आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और साथ में जो आपके NS इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जो NS इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? आपके मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग में जो लास्ट शेल है उसी में से इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होता है, ठीक है, वही लूज होता है, वही अपनी पोजीशन इधर से उधर करता है, ठीक है। तो ये आपको रीज़न बता दिया था। द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ द सीरीज इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पार्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। ये ऐसे कह रहा है कि अगर हर ऑर्बिटल के पास, हर डी ऑर्बिटल के पास क्या हो? एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वो कैसी कंडीशन होएगी? फेवरेबल कंडीशन होएगी। फेवरेबल का मतलब बॉन्ड कैसे बनेंगे? आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। उसी तरह से जो आपकी मेटल्स हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, उनका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि हमने देखा था, जो हमने डॉटेड ब्लू और ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया था ग्राफ में, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज से ज़्यादा है दोनों का, सेकंड और थर्ड का। तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compound of the heavy transition metal। तो ये यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा है कि जो हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे आपकी 4D और 5D सीरीज वाले एलिमेंट हैं, उनमें जो मेटलिक बॉन्डिंग बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि उनमें जो चार्ज होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। और जो मेटलिक बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होगी। तो 4D और 5D की क्यों है ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू 3D? क्योंकि 4D और 5D में जो मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियर चार्ज का वो कैसा है? बहुत ज़्यादा है। अब हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वाई क्रोमियम हैज़ मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? तो हमने ये डिस्कस कर लिया था इसका रीज़न, एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होगा? आर्गन 3d5 और 4s1, ठीक है। तो क्या और रीज़न होगा इसका? क्योंकि इसमें
डी में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जिसके कारण जो कोवलेंट बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण इसमें जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और ये कैसा होगा, हार्डेस्ट होगा आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आ गया था कि जिंक, मरकरी, कैडमियम इनका सबसे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। तो रीजन इसमें अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनके पास सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 4s2, ठीक है। तो डी में देखिए सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर मैं मरकरी की बात करूं, मरकरी में 5d10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कैडमियम की बात करूं, कैडमियम में क्या आ जाएगा, 4d10। तो इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे इन तीनों एलिमेंट्स में, जिसके कारण जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होंगे और ये मेटल्स भी कैसी होंगी, सॉफ्ट होंगी। नेक्स्ट टाइम हम इनके साइज़ का वेरिएशन करेंगे।